तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच का एक साथ आना एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। डॉक्टर डूम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और सॉर्सरर है, जबकि स्कारलेट विच की केओस मैजिक इतनी पावरफुल है कि उसने एक पूरी रियलिटी को बदल दिया था, जो वांडा विजन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम देख चुके हैं। अगर ये दोनों एक टीम बनाए तो एमसीयू के हीरोज के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इस वीडियो डिस्कशन में हम देखेंगे डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच के पावर्स और उनका पोटेंशियल टीम अप एमसीयू में। एवेंजर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, फ्यूचर स्टोरी लाइन्स में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। डॉक्टर डूम एमसीयू का अगला बिग विलन। डॉक्टर डूम यानी विक्टर वॉन डूम सिर्फ एक आम विलन नहीं है। कॉमिक्स में वो एक टॉप टियर जीनियस और सॉर्सरर है, जो एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आप बात करते हैं डॉक्टर डूम की स्ट्रेंथ्स की। 1. सुपर जीनियस माइंड। डूम एक साइंटिस्ट होने के साथ एक मास्टर ऑफ सॉर्सरी भी है। उसने टेक्नोलॉजी और मैजिक का कॉम्बिनेशन यूज करके अपनी पावर बढ़ाई है। उसका आर्मर आयरन मैन के सूट से भी एडवांस्ड है और सॉर्सरी बेस्ड प्रोटेक्शन भी देता है। 2. लथवेरिया का रूलर। डॉक्टर डूम एक सॉवरेन नेशन का किंग है, जिसमें उसके रूल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि उसको लीगल प्रोटेक्शन भी मिल सकती है, जो उसको एमसीयू में और भी डेंजरस बनाता है। 3. मैजिक एंड डार्क आर्ट्स। डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल की डार्क मैजिक सीखी है। उसका एक गोल ये भी होता है कि वो हेल और अदर डायमेंशंस को कंट्रोल करे। 4. मल्टीवर्सल थ्रेट। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड बनाया था और पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। एमसीयू में भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कंग या किसी और बड़े विलन के साथ टक्कर ले। स्कारलेट विच एमसीयू की सबसे पावरफुल कैरेक्टर। स्कारलेट विच यानी वांडा मैक्सिमॉफ अब तक एमसीयू में दिखाई गई सबसे पावरफुल मैजिक यूजर है। आप बात करें स्कारलेट विच की स्ट्रेंथ्स की। 1. कायोस मैजिक। उसकी मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज के भी कंट्रोल से बाहर है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने इल्यूमिनाटी को बिना किसी मेहनत के हरा दिया। 2. रियलिटी वार्पिंग एबिलिटीज। वांडा विजन में उसने पूरे एक टाउन को कंट्रोल किया और रियलिटी को रिशेप किया। अगर वो चाहे तो पूरे यूनिवर्स को चेंज कर सकती है। हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में उसने एक सेंटेंस में नो मोर म्यूटेंट्स बोलकर मिलियंस ऑफ म्यूटेंट्स को हटा दिया था। 4. डार्क होल्ड एंड फॉरबिडन मैजिक। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने डार्क होल्ड का पूरा कंट्रोल ले लिया था, जो एक फॉरबिडन मैजिक अब भी एग्जिस्ट करती है, तो वो एक अनकंट्रोलेबल विलन बन सकती है। 5. इमोशनल इंस्टेबिलिटी। वंडा अपनी इमोशंस के वजह से डेंजरस हो सकती है। उसके अंदर ग्रीफ उसको एक अनप्रिडिक्टेबल फोर्स बनाता है। डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच का अलायंस, क्या ये एमसीयू का बिगेस्ट डिजास्टर हो सकता है? अगर डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच एक साथ आ जाएं तो एमसीयू के लिए सबसे बड़ा डूम्सडे सिनेरियो हो सकता है। क्यों ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? 1. कॉमन गोल्स। डूम चाहता है कि वो दुनिया का एब्सोल्यूट रूलर बने। स्कारलेट विच चाहती है अपने बच्चों को वापस लाना या रियलिटी को कंट्रोल करना। डूम वांडा की पावर का यूज अपने फायदे के लिए कर सकता है। 2. पावर कॉम्बिनेशन। डूम का साइंस प्लस मैजिक और वांडा की प्योर केओस मैजिक का कॉम्बो अनस्टॉपेबल हो सकता है। ये दोनों अवेंजर्स के अगेंस्ट एक परफेक्ट डुओ हो सकते हैं। 3. एमसीयू की स्टोरी लाइन के लिए परफेक्ट सेटअप। वंडा अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हो सकती है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में उसका फेट अनक्लियर था। डॉक्टर डूम एमसीयू में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, पर फैंटास्टिक फोर के साथ उसका आना तय है। कंग के बाद एमसीयू एक नए बिग बैड विलन को लाने का प्लान बना सकता है और डॉक्टर डूम एक परफेक्ट चॉइस होगा। एवेंजर्स का रिएक्शन कौन कौन टक्कर दे सकता है? अगर ये डूम्सडे सिनेरियो होता है तो एवेंजर्स में से कौन डूम और वांडा का सामना कर सकता है? 1. डॉक्टर स्ट्रेंज। मैजिक के अगेंस्ट सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही टिक सकता है, लेकिन वांडा का केओस मैजिक उसके लिए भी डेंजरस हो सकता है। 2. थोर। थोर एक गॉड है, पर वांडा ने व्हाट इफ और कॉमिक्स में थोर को भी हरा दिया था। डूम के टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस भी थोर के अगेंस्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। 3. आयरन मैन या उसका एआई। अगर टोनी स्टार्क का एआई सिस्टम डेवलप होता है तो वो डूम के साइंस का एक अच्छा काउंटर हो सकता है। 4. स्पाइडरमैन एंड ब्लैक पैंथर। ये दोनों डूम के टेक बेस्ड अटैक्स का सामना कर सकते हैं, पर मैजिक के अगेंस्ट उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 5. हल्क और शी हल्क। स्ट्रेंथ बेस्ड हीरोज के लिए भी स्कारलेट विच का मैजिक डेंजरस हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या वांडा को रिडीम किया जा सकता है। एक बड़ा सवाल यह है कि अगर स्कारलेट विच एक विलन बन जाए तो क्या उसको वापस गुड साइड पे लाया जा सकता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने अपनी गिल्ट एक्सेप्ट की थी, लेकिन अगर वो डॉक्टर डूम के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो उसका रिडेम्पशन मुश्किल हो सकता है। कॉमिक्स में वांडा को हीरो बनने में काफी टाइम लगा था, तो एमसीयू में भी ऐसा हो सकता है। अगर डॉक्टर डूम उसको बेट्रे करता है तो शायद वांडा खुद डूम के अगेंस्ट लड़ने का डिसीजन ले सकती है। एंड ऑफ कंक्लूजन, क्या एमसीयू में ये पॉसिबल है? डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच का टीम अप एक नाइटमेयर सिनेरियो हो सकता है। डॉक्टर डूम एमसीयू का सबसे बड़ा विलन बन सकता है। स्कारलेट विच का केओस मैजिक एवेंजर्स के लिए एक डेडली चैलेंज होगा। एमसीयू अगर एक डार्क और सीरियस विलन स्टोरी लाना चाहता है तो ये बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर तुम एमसीयू फैन हो तो तुम्हें क्या लगता है, डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच का साथ एमसीयू का सबसे बड़ा थ्रेट कौन होगा? क्या एवेंजर्स उनका सामना कर सकेंगे? कमेंट्स में बताओ।